नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और स्वागत है आप सभी का जन इंडिया न्यूज़ टीवी पे। मैं आज जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर अम्बेडकर पार्क बकेवर में हूं, जो कि जनपद इटावा में है। ये मैं यहां पर बात करूंगा बाबा साहब के अनुयायी हैं डॉक्टर प्रोफेसर जो है एमपी साहब से। जानते हैं कि ऐसी कौन सी बात है बाबा साहब की जो आज पूरा भारतवासियों को आप बताना चाहेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज का कार्यक्रम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समाज सेवा समिति के तत्वाधान में हुआ। सबसे पहले मैं सभी भारतवासियों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। ये परम पूज्य बाबा साहब देश नहीं दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे। ये बात है कोलंबिया विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन यूएनओ जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसने ये सिद्ध कर दिया है कि बाबा साहब से बड़ा विद्वान पूरे विश्व में अभी तक पैदा नहीं हुआ है। और तमाम हमारे रिसर्च हुई हैं उसके माध्यम से भी ये सिद्ध हो चुका है। तो बाबा साहब का सबसे बड़ा संदेश अपने प्रथम सूत्र में ही छुपा था, टू एजुकेट, शिक्षित बनो और शिक्षित करो। और आज बाबा साहब की उस समय ये सोच थी कि ये समाज न तो धन्ना सेठ है, न जमींदार है, न पूंजीपति है, न उद्योगपति है। इस भारत में वंचित समाज के पास आगे बढ़ने का मात्र एक साधन है, वो शिक्षा। शिक्षा से रोजी रोजगार मिलेगा, शिक्षा से लोगों के दिमाग में सच्चाई समझ में आ जाएगी, और सच्चाई समझ गया तो वो ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास को दूर कर देगा और विज्ञान में, विकास में, कल्याण में रास्ता अपना लेगा। और शिक्षा से बहुत कुछ सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए बाबा साहब के मूल मंत्र में शिक्षा नंबर 1 पर था। दूसरा संगठन। आज बाबा साहब रानी के पेट का ऑपरेशन करके सबको वोट का राइट दे गए, लेकिन जिस समाज, बहुजन समाज के लिए बाबा साहब ने पूरा जीवन लगा दिया, आज उसमें इतना बड़ा बिखराव है कि इस लोकतांत्रिक देश में आज वो मांगने वाला समाज बना हुआ है, जबकि उसे तो शासक देने वाला समाज होना चाहिए था। बाबा साहब की बात जिस दिन मान लेगा ये समाज, उस दिन ये शासक देने वाला समाज बन जाएगा। संघर्ष की बात बाबा साहब ने की थी। बाबा साहब ने संघर्ष का मतलब लाठी डंडे वाली बात नहीं थी। संघर्ष का मतलब है अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना। अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलते हैं। तो जो हमारा शिक्षा का अधिकार है, रोजी रोजगार का अधिकार है, आबादी के अनुसार शिक्षा, रोजी रोजगार, धन दत्ती और संपत्ति में जो समानुपातिक हमारी हिस्सेदारी है, उसके लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत है। यही बाबा साहब का संदेश था। बाबा साहब ने उंगली की दिल्ली की ओर, उसका मतलब ये था कि मेरे समाज के लोगों, तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम्हारे साथ दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार हुआ है। आज एकजुट और एक राय होकर के देश की कुर्सी को हथिया लो, यानी देश के शासक बन जाओ। इसीलिए उन्होंने उंगली उठा करके दिल्ली की ओर इशारा किया था। आज मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब को मानने वाले लोग, साहू फूले पेरियार को मानने वाले लोग, तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को मानने वाले लोग, सभी संत गुरु महापुरुष मानवतावादी विचारधारा को मानने वाले लोग एकजुट और एक राय होकर के एक मत हो जाएं। उसके लिए एक मत हो जाएं जो ईमानदारी से बाबा साहब, तथागत बुद्ध और साहू फूले पेरियार, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के चल रहा है। और मेरा अपना आकलन है, पूरे देश में ये एक ही ऐसी पार्टी है जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चल रही है। उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी, और माननीय बहन जी के नेतृत्व में वो पार्टी जो है काम कर रही है। मैं चाहता हूं कि बंटवारा बहुत खतरनाक होता है। हमारे विरोधियों ने भी कहा है कि बटोगे तो कटोगे। एकजुट और एक राय होकर के हाथी के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा करके 2027 में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाओ और आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनाओ, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा इतिहास बन जाएगा, बहुजन महापुरुषों का संघर्ष और बलिदान बच जाएगा। देखिए, डॉक्टर एमपी सिंह ने कितनी गजब की बात कही है कि शिक्षित रहिए, संगठित रहिए। मुझे इससे याद आया कि महलों में और सड़कों पर रहने वालों का आपस में विचार नहीं मिलता, जैसे कि बिन रोए माँ को बच्चे के दूध वाला प्यार नहीं मिलता। इसलिए लड़ना जरूरी है मेरे यारों, क्योंकि मांगने से कभी अधिकार नहीं मिलता। धन्यवाद।